सब सही रहेगा ना दीदी? 200 से ज्यादा शादियां करा चुकी हूँ, पूरी जांच पड़ताल कर ली है मैंने। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पापा चाय। कह देती हूँ भाई साहब, पूजा बिटिया से अच्छी लड़की आपके बेटे को कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। बिटिया को देखकर तो लग रहा है कि आप सही कह रही हैं। भाई साहब, आप बुरा मत मानिए, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। पूछिए ना। वो साहिल जी के पहले पत्नी के साथ क्या हुआ था? मतलब दोनों अलग क्यों हो गए थे? सॉरी डैडी जी, जैसे मम्मी हमें छोड़कर चली गई थी, वैसे इसने भी जिद पकड़ ली थी कि इसे भी इस घर में नहीं रहना। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। सुन ही नहीं रही थी माँ की तरह। अब क्या कहें, काश हमने भी शादी से पहले आप लोगों की तरह जांच पड़ताल कर ली होती तो अच्छा रहता। मतलब मैं समझी नहीं। साहिल की पहली पत्नी का शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था, उसके साथ भाग गई। 100 बात की एक बात भाई साहब, हम किस्मत को मानते हैं और जिसका जिसके साथ जितने दिन का दाना पानी लिखा है उसे उतना ही मिलता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भाई साहब। अब पूजा बिटिया का पहला पति शादी के 2 महीने बाद गुजर गया। अब क्या इसमें बिटिया की कोई गलती कहेंगे? नहीं, आप बताइए, कहेंगे क्या? पर आप साहिल जी को अगर साथ में लेके आते तो दोनों एक दूसरे से मिल लेते। वो क्या है, हमने साहिल की और पूजा बिटिया की कुंडली मिलवाई थी, तो हमारे ज्योतिषी जी का कहना है कि शादी से पहले ये दोनों ना मिले, क्योंकि पूजा बिटिया के पहले पति के साथ जो हुआ वैसा कुछ समझ रहे हैं ना भाई साहब। साहिल का फोन। हाँ साहिल बेटा। अरे नहीं, अभी तो यही है। पूजा बिटिया से बात करोगे? ये लो। अरे फोन पर तो कर ही सकते हो ना। अच्छा ठीक है। साहिल थोड़ा इंट्रोवर्ट है, एकदम से बात नहीं करेगा। एक वीडियो भेज रहा है आप लोगों के लिए, पूजा बिटिया के लिए। आ गया, ये देखिए। नमस्ते अंकल जी, आंटी जी। हेलो पूजा जी। पूजा जी, कुंडली में दोष होने के कारण शादी से पहले मैं आपसे आमने सामने तो नहीं मिल सकता, लेकिन इस तरह तो बात कर ही सकता हूँ। पूजा जी, मेरे लिए मेरे डैडी ही सब कुछ है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। अगर वो हाँ करते हैं तो मेरी तरफ से भी हाँ है, लेकिन इस सबसे पहले आपकी हाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुझे रिजेक्ट करती हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हाँ करती हैं तो बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा। पूजा जी, मैं अपने डैडी जी से बहुत प्यार करता हूँ। वो इस घर के बड़े हैं, तो हमें उनकी हर बात सुननी होगी। प्लीज उन्हें कभी पलट के जवाब मत दीजिएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कितने अच्छे संस्कार है। अच्छा, आमने सामने ना सही पर वीडियो कॉल पे तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। बस भाई साहब, हमारी एक शर्त है। अगर ये रिश्ता पक्का होता है तो शादी में ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। वैसे भी पहली शादी में बहुत कर लिया, अब मन नहीं है। सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे, क्या कहते हैं आप? पूजा बिटिया की भी यही इच्छा है। बस और क्या चाहिए। सॉरी, वो डैडी जी नहीं आ पाए। एक्चुअली उनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया तो वो उनके साथ हॉस्पिटल में है।
पर आपके तरफ से विटनेस पे साइन कौन करेगा? किसी दोस्त को बुला लेते। अब एक बेटे के सबसे अच्छे दोस्त उसके डैडी होते हैं। मेरे लिए तो बस वही काफी है। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ साइन। आस्था, आज मेरी दूसरी सुहागरात है, लेकिन मेरी पहली पत्नी तो तुम हो ना, और हमेशा रहोगी। बस इसलिए तुमसे परमिशन लेने आया था। हाँ मम्मी, सब ठीक है, लेकिन वेलकम करने के लिए ना कोई रिलेटिव्स आए और ना ही कोई पड़ोसी। बेटा, साहिल जी के डैडी ने कहा था कि उनके ना कोई रिलेटिव्स नहीं है। तू चिंता मत कर। हाँ हाँ, सोचो, अगर तुम घर छोड़ के जाने की जिद नहीं करती तो तुम्हें इस तरह मुझे कमरे में बंद करके नहीं रखना पड़ता। ये कौन है? अरे वो बताया था ना कि बैक स्टैच्यूज बनाने का काम है, वही है। रुको दिखाता हूं। अरे इतनी दूर से क्यों देख रही हो? पास से देखो, इधर आओ। ये देखो, ये तो एकदम असली लग रही है। यही तो आर्ट है ना। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया हमारी सुहागरात के दिन। चलो चलते हैं। आप शादी में भी नहीं थे डैडी जी। मतलब आपके लिए सिर्फ आपके दोस्त ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा कुछ नहीं है। दोस्त मुसीबत में हो तो उसके साथ होना चाहिए, वही दोस्ती है। अब देख बेटा, तू मुझे अपना दोस्त मानता है। अगर मैं किसी मुसीबत में रहा तो तू मेरा साथ रहेगा ना, या मुझे अकेला छोड़ देगा? बोल। नहीं नहीं डैडी जी, नहीं। आई एम सॉरी डैडी जी, आप बाहर आ जाइए, मैं पूजा को नाश्ता लगाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है? अरे पूजा, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। डैडी जी के लिए नाश्ता बना दोगी प्लीज? जी, बना देती हूँ। मैं स्टूडियो में हूँ। जी। पूजा बेटा। जी डैडी जी। गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। क्या बनाया है? जी, आपके लिए पोहा। साहिल ने बताया था आपको पसंद है। बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। वैसे कल रात आप कब आए? कल रात तो काफी देर हो गई थी। तुमने नाश्ता किया? जी नहीं। और साहिल ने? बेटा जाओ, पहले साहिल को नाश्ता देकर। जी। बेटा। जी डैडी जी। बेटा साहिल बहुत अकेला है। उसकी माँ उसे उसके बचपन में छोड़कर चली, फिर उसकी पत्नी। बेटा कुछ भी हो जाए, तुम उसे समझने की कोशिश कर, उसकी हर बात सुन।
उसे कभी छोड़कर मत जा। ख्याल रखोगी ना मेरे साहिल का? आप चिंता मत करिए डैडी जी, मैं उनका और आपका दोनों का ख्याल रखूंगी और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ साहिल को नाश्ता देकर आओ। जी। अरे वाह, क्या बनाया है? पोहा। आप ही ने तो कहा था कि डैडी जी को पसंद है। सफेद बाल? अरे वो नकली दाढ़ी लगा के देख रहा था कि डैडी जी जैसा लगता हूँ कि नहीं। हाँ, अगर आप नकली दाढ़ी और मूछ लगाएंगे ना तो बिल्कुल डैडी जी जैसे लगेंगे, है ना? नाक नक्श भी ना बिल्कुल डैडी जी जैसे है। अब उन्हीं का बेटा हूं तो नाक नक्श तो उनके ही जैसे रहेंगे ना। हाँ। डैडी जी कह रहे थे कि आपकी मम्मी बचपन में ही चली गई थी, क्या हुआ था? तो सुनती क्यों नहीं मेरी? हाँ, जब मैं कुछ कहा करूं तो सुना कर, समझी? जब से शादी हुई है तब से मैं तुम्हारी तो सुन रही हूं, अब नहीं सुनूंगी तुम्हारी। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं जा रही हूं। क्या? वैसे ये वैक्स स्टैचू बनाने का इंटरेस्ट आपको कैसे आया? साहिल बेटा, क्या कर रहे हो ये? डैडी जी, आपने कहा था ना इंसान जो है वो मिट्टी से बनता है, और आपने मम्मी को भी तो यही दफनाया है ना, तो मैं इसी मिट्टी से ना मम्मी को वापस बना रहा हूँ। जब माँ हमें छोड़कर गई तब मैं बहुत छोटा था, बहुत मिस करता था उनको, इसलिए मिट्टी से उनकी एक मूर्ति बनाई थी। यह है वो मूर्ति, बस तभी से इंटरेस्ट आ गया। डैडी जी सही कहते हैं, आप बहुत सेंसिटिव हो। अब चलिए नाश्ता कर लीजिए। डैडी जी ने किया? हाँ, और कल से ना आप और डैडी जी एक साथ नाश्ता करिए। मेरी मम्मी कहती है कि नाश्ता ना सबको एक साथ करना चाहिए। और शादी से लेकर अब तक मैंने आपको और डैडी जी को एक साथ नहीं देखा। अरे हाँ, तुमने अभी बोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि सच में तुमने शादी के बाद मुझे और डैडी जी को साथ में कहाँ देखा है? अच्छा सुनो, काम करते हैं, चलो देखते हैं कि अगर डैडी जी हॉस्पिटल नहीं गए होंगे ना अपने दोस्त को देखने, तो आज ही देख लेना हमें साथ में। ओके? बहुत टाइम बाद आइसक्रीम खाया, अच्छा था। हाँ, स्पेशली बनवाया था मैंने तुम्हारे लिए। अरे वो देखो, डैडी जी भी जाग रहे हैं। अरे हाँ,
सुबह तो डैडी जी हॉस्पिटल निकल गए थे। लो अभी देख लो, बोलती रहती हो कि मुझे और डैडी जी को साथ में नहीं देखा। ये मैं हूँ, वो डैडी जी हैं। ओ हेलो, इसको ना साथ में देखना नहीं कहते हैं। अब अच्छा ठीक है बाबा, अभी तो अंदर चले। चलो। अरे डैडी जी ने डिनर नहीं किया, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। नहीं मैं दे आता हूँ, तुम रहने दो। अरे वो डैडी जी थोड़े से डिस्टर्ब हैं, गुस्से में हैं। हम बिना बताए उनको आइसक्रीम खाने चले गए थे ना, इसलिए शायद। तुम जाओ, आई हैंडल इट, ओके? डोंट वरी, तुम सो, मैं आता हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया बेटा, तुम बताओ। मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो डैडी जी को बुरा लग गया। कल मैं और साहिल ना आइसक्रीम खाने चले गए थे उन्हें बिना बताए। इस उम्र में ऐसा होता है बेटा, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत करो। हाँ अच्छा सुनो, हम लोग तुम्हें पगफेरे के लिए लेने आ रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। जी। ये डैडी जी पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह, शायद स्टूडियो में होंगे। डैडी जी को भी बता देती हूँ कि आप लोग आ रहे हो। पूजा 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 पूजा, देखो प्लीज 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 पूजा, तुम ना नाराज मत होना। तो तुम कुछ सोचना मत, तुम बस मेरी बात सुनो। हाँ, डैडी जी 2 साल पहले ही गुजर गए थे। मेरी बात नहीं सुन रहे थे ना वो, तो डैडी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज डैडी जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? मैं तेरा बाप हूं या तू है? तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी तो सुननी पड़ेगी, बात खत्म। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी ना? नहीं सुनेंगे ना आप मेरी बात ऐसे? हाँ? अरे तुम क्यों डर रही हो? हाँ? अरे तुम तो इतने प्यार से मेरी बातें सुन रही हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पता है, डैडी जी ने जैसे माँ का पुतला बनाया था ना, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही डैडी जी का पुतला बनाया है। दिखाओ, देखो। पता है, डैडी जी हमेशा चाहते थे कि मैं कभी भी अकेला ना रहूं, कोई मेरे साथ रहे, मेरा सुख दुख बांटने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। मतलब आप भी आए थे हमारे घर डैडी जी बन के? हाँ, आस्था के घर भी मैं ही गया था डैडी जी बन के, क्योंकि अकेले लड़के से कोई शादी नहीं करता है ना। मैं तुम्हें सब सच सच बताना चाह रहा था, क्योंकि आस्था ने भी मुझे ऐसे ही देख लिया था और फिर वो डर गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, सच सच पूजा, बहुत कोशिश की, पर वो सुनने ही तैयार नहीं थी। तुम तो कितनी प्यारी हो ना। हाँ, तुम तो मेरी हर बात प्यार से सुनती हो। अब तुमने डैडी जी से भी प्रॉमिस किया कि मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना? यही तो है आस्था, मेरी पहली वाइफ।
कहाँ भाग रही? कहाँ भाग रही? तुमने तो डैडी जी से प्रॉमिस किया है ना कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, मेरी सारी बातें सुनोगी। हाँ, इतनी प्यारी हो ना तुम। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए सर, चल बैठ। सर 2 थप्पड़ में सब सच उगल दिया इस आदमी ने। ये पागल नहीं है, शातिर क्रिमिनल है। मैंने फोन पर सब कुछ सुन लिया था बेटा। खतरे की घंटी का मतलब समझते हैं ना आप लोग? अकेले आया था बेटे का रिश्ता लेके। शादी में सिर्फ बेटा था, बाप नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी। आपको उसी टाइम समझ लेना था, खतरे की घंटी को सुन लेना था। देखिए, बेटी की जिंदगी का फैसला करते समय आंख, कान और दिमाग अगर खुला रखेंगे, सावधानी रखेंगे, तो ही ऐसे क्रिमिनल से आप लोग सुरक्षित रह पाएंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। टेक केयर।